मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच बस इन महिलाओं की गोद भराई की रस्म करते और उसके बाद फिर मंच की ओर एक एक स्टॉल का निरीक्षण करते हुए मंच की ओर जिस शुभ घड़ी की हम सबको प्रतीक्षा थी अब और इसी क्रम में ये बड़ी माला हमारे सभी मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को अर्पित और शक्ति का प्रतीक गदा भी वो भेंट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। कालीराम लोधी जी, डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, अभय गुप्ता जी, राजीव सिसोदिया जी, हंसराज पप्पू जी, शिव बहादुर सक्सेना जी, कांसी राम दिवाकर जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्रीमती बीना भारद्वाज जी और भारी संख्या में रामपुर में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोकार्पण और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आज मुझे जनपद रामपुर की विभिन्न विधानसभाओं को देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। अगर मैं केवल आपके रामपुर जनपद की बात करूं तो पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का स्वीकृति राज्य सरकार ने अकेले रामपुर जनपद के लिए किया है। भाइयों बहनों, जिनमें
बिलासपुर विधानसभा में लगभग 1700 करोड़ रुपए की कार्यों को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें से 236 कार्य अब तक पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही मिलकपुर में भी 200 करोड़ रुपए के अधिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। 240 कार्य अब तक विधानसभा में पूर्ण हो चुके हैं। चमरोहा में लगभग 351 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 162 कार्य पूरे हो गए हैं। रामपुर में 402 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास के कार्य की स्वीकृति जारी हुई, जिनमें से 21 कार्य पूरे हो गए हैं। और स्वार में भी लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति की गई, जिनमें से 154 कार्यों को बिना भेदभाव के शासन ने प्रशासन की मदद से अब तक पूरा किया है। भाइयों बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। यही सरकार की नीति रही है और उसी नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की इन परियोजनाओं को देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को उन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। फसल ऋण मोचन में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें उन किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है। यहां के किसानों के लिए चाहे वह धान क्रय केंद्र हो, गेहूं क्रय केंद्र हो या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो, और यही नहीं, अभी तो सरकार ने तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही जर्जर चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास हुआ है। भाइयों बहनों, विकास किन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि आज पंचायती राज विभाग के द्वारा 1,70,000 परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराए गए, तो 581 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी यहां हुआ है और 485 पंचायत भवनों का भी निर्माण आपके जनपद रामपुर में हुआ है। ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा 5,262 गरीबों को मकान उपलब्ध करवाया गया और साथ साथ 1,06,30,000 मानव दिवसों का सृजन करके यहां के बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 50,198 लाभार्थियों को, शादी अनुदान में 6,094 कन्याओं की शादी और दिव्यांग जन में भी 13,556 लाभार्थियों को
कन्या सुमंगला योजना में 4032 बालिकाओं को और निराश्रित महिला पेंशन में 45,845 बालिकाओं को, महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ जनपद रामपुर में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे? जब सरकार इस मंशा के साथ कार्य करती है तो गरीबों को अन्न योजना का लाभ भी मिलता है। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध होती है। यह कार्य चेहरा देख करके नहीं, यह कार्य हर उस गरीब को, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी मत और किसी भी मजहब का क्यों न हो, हमारे लिए वह उत्तर प्रदेश का नागरिक है और उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक के साथ जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव न हो। सरकार की मंशा इस दिशा से बहुत स्पष्ट है। लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में बहुत स्पष्ट भी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं। लेकिन अगर किसी ने पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, अगर किसी ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। जो भी शासकीय संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस करेगा तो फिर उसको इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज हम सब आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रामपुर जनपद के नागरिकों को। उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जितवा करके भेजी थी और दोनों विधायकों ने विकास की प्रक्रिया के साथ पूरे रामपुर को जोड़ने के साथ साथ यहां पर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक तबके को देने का भरपूर प्रयास किया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के दौरान कितना बड़ा कार्य हुआ। जब पूरी दुनिया कोरोना के साए में जी रही थी, भयभीत थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे विधायकगण, पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, स्वास्थ्य के कर्मी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स बिना भेदभाव के आपकी सेवा कर रहे थे। जीवन भी बचाना था, जीविका को भी बचाना था और उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। कोरोना में हर एक व्यक्ति को सेवा देने का कार्य किया गया, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री और वैक्सीन भी फ्री। ऐसा पहले कभी होता था क्या? पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे।
जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हों, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे थे और मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जिले का दौरा कर रहा था। हमारे विधायक अपनी विधानसभा में दौरा कर रहे थे, पदाधिकारी जनता की सेवा में लगे थे, हर प्रशासनिक अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर रहा था। ये होती है आपदा के समय जनता के साथ खड़े होकर के प्रदेश सरकार और प्रशासनिक मशीनरी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने साबित किया था कि विपत्ति के समय जो सहयोगी बनेगा वही आपका सही देशी है। हम हर प्रकार से आपके साथ में हैं, यह एक संकल्प लेकर के उस समय हम लोग आए थे। आज परिणाम है कोरोना दीपावली के पहले गायब हो गया। भाइयों बहनों, हमें अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है विकास की, और विकास की इस यात्रा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सबसे मेरी यही अपील है, जो लोग जाति के नाम पर अन्य किसी बात के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे सावधान हो जाएं। ये विभाजनकारी ताकतें पहले देश का विभाजन करवाती थी, फिर समाज को विभाजित करवाती थी, विकास के पैसे को अपने परिवार के विकास में लगा देती थी। आज जब देश का पैसा देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिला के उत्थान के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए लग रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग गुमराह करने वाले वक्तव्य दे करके कहीं पर किसानों को, कहीं पर अन्य लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। हम सचेत होकर के कार्य करें। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, जैसे 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अभी तक यहां की या तो पूर्ण हुई हैं या प्रगति पर हैं। आने वाले समय में विकास की एक लंबी दूरी तय करने के लिए, हर चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक बार फिर से प्राण प्रण से जुटना होगा। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से रामपुर वासियों का धैर्य के साथ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। पर्व और त्योहारों की हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। ढेर सारी परियोजनाओं के लिए भी आप सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और आप भी मिलकर के विकास की इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके लिए अगर ये कहूं तो